स्टूडेंट, होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल। हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का सेकेंड चैप्टर फेडरलिज्म। सो लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर। आज हम पढ़ेंगे हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस। इससे पहले आपको चेक पॉइंट 1 है, जितना हमने अभी तक पढ़ा है शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन यूनियन स्टेट गवर्नमेंट तक, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। जितना हमने पढ़े हैं उससे रिलेटेड है। आप इनके आंसर अपनी कॉपी में करेंगे, नोट्स की फाइंड आउट करेंगे और लिखेंगे। बहुत इजी है, ये आपको करना है और फिर सेंड करना है मुझे। आज हम पढ़ेंगे हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस। फेडरलिज्म को किस तरीके से फॉलो किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म। सिंपल सी बात है कि फेडरलिज्म की सक्सेस के लिए ज़रूरी है कि क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न उसमें होते रहने चाहिए, लेकिन सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है। द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन अवर कंट्री। जो हमारी कंट्री में फेडरलिज्म सक्सेसफुल है उसका मेन क्रेडिट किया जाता है कि हमारा कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। हमारा जो कंट्री का सिस्टम है वो एक डेमोक्रेटिक नेचर का है। To follow the true spirit of federalism, respect for diversity and desire for living together in harmony should become shared ideal in our country. हमारे कंट्री में फेडरलिज्म है। फेडरलिज्म की क्यों है? क्योंकि हम नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट डिफरेंट है। हमारे कंट्री में बहुत डाइवर्सिटी है और इस डाइवर्सिटी के बाद भी एक साथ रहने का जो डिज़ायर है, जो हमारा हार्मनी है, प्रेम है, वो हाँ, और जो हम शेयर एक साथ जो एक जैसा ही आइडल शेयर करते हैं कंट्री में, वो फेडरलिज्म की ट्रू स्पिरिट है। इसलिए फेडरलिज्म सक्सेसफुल है इंडिया में। अब है नेक्स्ट पॉइंट, लिंग्विस्टिक स्टेट। लिंग्विस्टिक स्टेट्स क्या हैं? जो इंडिया में जो स्टेट का प्रोविज़न हुआ, स्टेट जो बने हैं वो नॉर्मली लिंग्विस्टिक बेस पे बने थे। The creation of linguistic state was the first and a major test for democratic politics in our country. जो linguistic state का बनना था, मतलब भाषा संस्कृति के आधार पर जो राज्यों का निर्माण हुआ, वो हमारी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का पहला स्टेप था स्टेट बनाने के लिए। यहाँ पे देखिए लिंग्विस्टिक स्टेट का मीनिंग लिखा है, दीज आर द स्टेट क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज पीपल स्पोक। इसको आप लिखेंगे कॉपी में कि लिंग्विस्टिक स्टेट वो स्टेट्स होते हैं जो कि उस एरिया की लैंग्वेज, मतलब जैसे जो लैंग्वेज वहाँ बोली जाती है उसके हिसाब से बनाए जाते हैं, उसकी वजह से बनते हैं। In 1947, the boundaries of several old states were changed in order to create new states. 1947 में जो इंडिया फ्री हुआ था तो बहुत सारे जो पुराने स्टेट्स थी उनकी बाउंड्रीज यानी उनकी सीमा को चेंज करके कई सारे स्टेट बनाए गए थे। 1 से 2 बन गए थे, कोई 2 थे, 1 स्टेट बन गया था। तो इस तरीके से नए नए स्टेट्स बने थे। This was done to ensure that the people who spoke the same language lived in the same state. उस समय सिंपल एक लिंग्विस्टिक आइडिया था कि ऐसा जो किया गया वो किस आधार पे किया गया कि वो लोग जो एक जैसी भाषा बोलते हैं, एक जगह रहते हैं, उनको एक स्टेट में रख दिया जाए। सम स्टेट वर नॉट क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। कुछ स्टेट लैंग्वेज के हिसाब से नहीं बने। दे वर रिकोगनाइज बाई डिफरेंट बेस्ड ऑन कल्चर। वो किसके बने? मतलब उनका लैंग्वेज भले ही डिफरेंट थी लेकिन उनका कल्चर सेम था, उनकी एथनिसिटी सेम थी, उनकी जोग्राफी सेम थी। जैसे पहाड़ हिल एरिया है तो पूरा हिल एरिया जो है वो एक स्टेट होगा। अगर उसमें प्लेन एरिया आ जाएगा तो वो उस स्टेट से अलग होकर प्लेन दूसरा स्टेट बन जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे स्टेट बने, जैसे कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना, क्योंकि उत्तर प्रदेश प्लेन एरिया बट उत्तराखंड पहले यूपी में ही था, लेकिन वो हिल एरिया आ जाता है तो वो बना उस टाइम पर अपने कल्चर, अपनी जोग्राफी, अपनी एथनिसिटी के लिए, अपनी संप्रभुता के लिए बना। तो ऐसे 3 स्टेट के एग्जाम्पल हैं, नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड। Some national leader resisted the demand of new state on the basis of language as they thought this would lead to the disintegration of the country. कई सारे नेशनल लीडर्स जो थे उन्होंने ये जो डिमांड थी नए स्टेट की कि लैंग्वेज के बेस पे बनाए जाएं या उनके कल्चर के बेस पे बनाए जाएं, उससे सेटिस्फाइड नहीं थे, उसको मना कर रहे थे, क्योंकि उससे उनको लगता था इससे कंट्री की जो डिसइंटीग्रेशन है, जो एकता है, वो ख़त्म हो जाएगी। बट लेटर द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट एक्चुअली मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड एंड एडमिनिस्ट्रेशन बिकम मोर ईजियर। लेकिन बाद में क्या हुआ
जब ये स्टेट बन गए तो ये रियलाइज़ हुआ कि लिंग्विस्टिक स्टेट का जो आइडिया था वो एक्चुअली में सही रहा, उसने कंट्री को और यूनाइटेड कर दिया और एडमिनिस्ट्रेशन काम भी इजी हो गया। एक बड़े स्टेट में एडमिनिस्ट्रेशन मुश्किल हो जाता था, जब उसको डिवाइड कर दिया गया, उससे 2 स्टेट बने, 2 सरकारें बन गई, 2 एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट बन गए, तो उसमें काम करना भी आसान हो गया। नेक्स्ट है हमारा लैंग्वेज पॉलिसी। द सेकेंड टेस्ट फॉर द इंडियन फेडरेशन इज़ द लैंग्वेज पॉलिसी। इंडियन फेडरेशन का जो सेकेंड टेस्ट है, मतलब टेस्ट का मतलब यहाँ पे ये हो रहा है कि किस बेस पे राज्य बने। तो पहला बेस था लिंग्विस्टिक स्टेट का, लैंग्वेज और कल्चर पे, और उसमें लैंग्वेज पॉलिसी भी एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट था कि किस स्टेट में क्या लैंग्वेज रखी जाए। तो सेकंड टेस्ट जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स का हुआ, जो इंडियन फेडरेशन का था, वो था लैंग्वेज पॉलिसी। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी ऑफ द लैंग्वेज। भारतीय संविधान में किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज नहीं डिक्लेयर किया गया। जैसे हम नेशनल एनिमल पढ़ते हैं, नेशनल आपका फ्लैग है, फ्लावर है, पर नेशनल लैंग्वेज कोई नहीं है। Hindi was identified as the official language, but it is mother tongue of only 40% of Indian. हिंदी जो है उसे एक ऑफिशियल लैंग्वेज आइडेंटिफाई किया जाता है, लेकिन वो पूरे इंडिया में सिर्फ 40% लोग हैं जो हिंदी बोलते हैं, यानी उनकी मातृभाषा हिंदी है। The central government has not imposed Hindi on state where people speak a different language. तो सेंट्रल गवर्नमेंट उन स्टेट पर जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती थी मातृभाषा के रूप में, उसे दूसरे स्टेट पर थोपना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाए तो उनको ज़बरदस्ती हम हिंदी को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर करके उनको हिंदी में काम करने के लिए प्रेशर दिया जाए। Beside Hindi, there is language recognized as scheduled language by the Indian Constitution is an examination conducted by central government. तो लैंग्वेज पॉलिसी में क्या किया गया कि इसके अलावा, हिंदी के अलावा जो हमारे कंट्री में 22 शेड्यूल लैंग्वेज जो हैं उन्हें रखा गया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। कैंडिडेट में टेक द एग्जामिनेशन इन एनी ऑफ द, जो कैंडिडेट हैं, जो मतलब अगर कोई वैकेंसी होती है, कोई कंपटीशन है, तो कैंडिडेट इन सभी 22 जो शेड्यूल लैंग्वेज है उसमें अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। स्टेट्स टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज। स्टेट अपनी लैंग्वेज, जैसे पंजाबी है, मराठी है, तो स्टेट को राइट दिया गया कि वो अपनी वहाँ की जो भाषा है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज में काम कर सकते हैं। द मैक्सिमम वर्क ऑफ द गवर्नमेंट टेक प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न स्टेट। ज़्यादातर इंडिया में जो स्टेट्स होते हैं वहाँ पे वो अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है अपनी उस स्टेट की भाषा का प्रयोग करते हैं। द यूज़ ऑफ इंग्लिश एज ऑफिशियल लैंग्वेज वर प्रपोज टू बी स्टॉप्ड इन 1965। इसे अंडरलाइन कीजिए कि पहले इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज रखा गया था, लेकिन क्या हुआ था 1965 में इंग्लिश को विद्रोह के बाद अचानक से उसको ऑफिशियल लैंग्वेज से हटा दिया गया। लेकिन उससे प्रॉब्लम हो गई, जो हिंदी नहीं जानते थे उन्हें प्रॉब्लम हो गई समझने में। तो बट मैनी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट फॉर दिस वॉज द अटैम्प्ट टू इम्पोज हिंदी ऑन देम। तो जो नॉन हिंदी स्टेट थे उन्हें लगा कि ऐसा करके उनके ऊपर ज़बरदस्ती हिंदी को इम्पोज कर दिया जाएगा। सो सेंट्रल गवर्नमेंट विड्रॉ द प्रपोजल एंड इंग्लिश अलॉन्ग विद हिंदी वॉज कंटिन्यूड फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिर एक प्रपोजल करा, और वो जो अपना उन्होंने प्रपोज़ किया था कि 1965 में कि इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज से हटा दिया था, उसको वापस लिया गया और फिर से हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को एक ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया। यहाँ पे देखिए शेड्यूल लैंग्वेज का लिखा है 22 लैंग्वेज आर इंक्लूडेड इन 8 शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड दीज आर नोन एज शेड्यूल लैंग्वेज। ठीक है, फिर है, अब आप फाइंड आउट कीजिएगा। यहाँ पे देखिए लिखा है 22 जो भाषाएं हैं वो क्या है। सेंसस ऑफ इंडिया 2011 रिकॉर्डेड मोर देन 1300 डिस्टिंक्ट लैंग्वेज विच पीपल मेंशन एज देयर मदर टंग। जो सेंसस हुआ उसमें ये आया कि 2011 का कि हमारे जो कंट्री है उसमें लगभग इतनी सारी जो भाषाएं हैं वो बोली जाती हैं। ठीक है, और उसमें क्या है,
लगभग 1300 डिस्टिंक्ट लैंग्वेज हैं जो इंडिया में बोली जाती हैं और वहाँ की मदर टंग है। दीज लैंग्वेज वर ग्रुप टुगेदर अंडर सम मेजर लैंग्वेज। ये सब लैंग्वेज किसी एक मेजर मतलब सब जैसे हर एरिया की अलग अलग भाषा, आप हिंदी की भी देखिए बहुत सारी अलग अलग लोग बोलते हैं, कोई अलग तरीके की हिंदी बोलता है, कोई अलग तरीके की हिंदी बोलता है, तो एरिया के हिसाब से इन्हें एक मेजर लैंग्वेज में ग्रुप कर दिया गया, जिसमें भोजपुरी, मगधी, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, भीली और बहुत सारी कई सारी भाषाओं को एक साथ जोड़ दिया गया। ये सब हिंदी में आती हैं। इवन आफ्टर दीज ग्रुपिंग द सेंसस फाउंड 114 मेजर लैंग्वेज। इसके ग्रुप करने के बाद भी लगभग 114 लैंग्वेज निकली। आउट ऑफ दिस 22 लैंग्वेज आर नाउ इंक्लूड इन 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर देयरफॉर कॉल्ड शेड्यूल लैंग्वेज। और इसमें से लगभग 22 लैंग्वेज को चुना गया जिन्हें 8th शेड्यूल के तहत जो है शेड्यूल लैंग्वेज में रखा गया है। अदर आर कॉल्ड नॉन शेड्यूल लैंग्वेज। इन लैंग्वेज के अलावा बाकी सब नॉन शेड्यूल लैंग्वेज कहलाती हैं। शेड्यूल लैंग्वेज जो कितनी हैं क्या है, वो 22 हैं। उसमें आपकी बुक में आगे लिखा हुआ है, जैसे कि असमी है, बंगाली है, बोडो है, डोगरी है, गुजराती है, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत तो अब लोग नहीं बोलते हैं, और संथली और सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये टोटल शेड्यूल लैंग्वेज है इंडिया में। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में।